क्या हो? तो क्या है ना, वो मुझे पता है, ये उसी का सिस्टम होता है जिसके सिस्टम में ना बहुत सारी चीजें डाला है। इसीलिए इसीलिए तुम्हारा समझ में नहीं आता है कि कौन सा जरूरी कौन सा नहीं है। तो ऐसा लगता है कि एटलीस्ट कम से कम एक चीज हो जाए, उसके बाद फिर मैं कर लूंगा। ये दिक्कत हो। रुक जाइए, उसको टाइम दीजिए, 73% तो हुआ है अभी। ट्यूसडे 02 डेट डाल डाल के कर रहे हैं आप लोग। हाँ, ऐसा टाइम भी है। 8:13 मतलब 8:13। ओके, ये कन्वर्ट सीन क्यों आ रहा है? अच्छा, फिनिक्स का है ना अलग। ओके, लिक्विड सिम दे ही नहीं रहा, सेलेक्ट सेलेक्ट नन। हम्म, ओके, जस्ट अ मिनट। कॉल तो ऐसे आते हैं जैसे बिल्कुल ओरिजिनल कॉल है। ओके, तो आपका फिनिक्स वगैरह ये है, बस यहाँ से टेक्सचर क्वेश्चन हटा था, ये है आपका शॉट ना। परफॉर्मेंस में क्यों भैया हाई क्वालिटी लगाओ? रुकिए 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 रुकिए, ऐसे ऐसे कैसे भाई? हम्म, इसकी ये मजाल कि मेरे मेरे सिस्टम पे अटक जाए। आज ज़्यादा क्लास नहीं हुई है ना इसमें। कितने एसेट्स हैं इसके अंदर? हम्म, अभी ऑर्गेनिक पार्ट आना बाकी है। देखो यहाँ पे क्या हो जाता है कि 1 10 100 1000 10,000 लाख 50 लाख, नहीं नहीं, अभी 5 लाख है, 5,02,522 हैं आपके पास पॉली। बहुत ज़्यादा है। 5 लाख पॉली। देखो इन्वायरमेंट के लिए अभी इन्वायरमेंट में ज़्यादा चीज़ डली नहीं है। मैंने बताया ना तुमको कहाँ पे बढ़ता है इन्वायरमेंट में, मालूम है? पॉलिस पे नहीं बढ़ता। पॉलिस तो ठीक है, 5 लाख ठीक है, तुम्हारा व्यू पोर्ट संभाल रहा है उस चीज़ को। मेन दिक्कत आती टेक्सचर की रेजोल्यूशन पे। टेक्सचर रेजोल्यूशन क्या है? सब में क्या क्या ही बात कह दी आपने। अब दैट एक्सप्लेन्स कि वाई वी आर नॉट हैविंग दिस हाई क्वालिटी। वो क्यों नहीं हो रहा है, दैट एक्सप्लेन्स सिंपल। क्योंकि सबसे पहला चीज़ तो देखो 11 GB का रैम खप गया उस चीज़ में, और कंटिन्यूस खपता जाएगा। और नो वो क्यों हो रहा है? टेक्सचर रेजोल्यूशन 4K का, यानी पर इमेज जो होगी वो 1 GB की होगी, ऑलमोस्ट 1 GB की। पक्का जस्सी? करेक्ट है ना, 1 GB का है ना? यस सर। अब मुझे बताओ तुम्हारे पास रैम कितनी है? 16।
टेक्सचर कितने हैं? सर टेक्सचर तो शायद 30-40 ठोक है करेक्ट है। हर एक एसेट के। ठीक है, अब थोड़ा सा मैथ्स करो, मैं जब तक चालू कर रहा हूँ इसको। हाँ, सॉरी सॉरी, मैक्स 2020। क्या 40 GB का भी हो सकता है फाइल? ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अरे नहीं, लिटरली 40 GB का एक फाइल हो सकता है। इट्स बहुत ही इजी है, क्योंकि क्या है ना, देखो तुम 4K का रेजोल्यूशन ले रहे हो, ठीक है, टेक्सचर रेजोल्यूशन। अब तुम बोलोगे, तुमने एक बात कही कि मैं जब पूरी फाइलें भेजता हूँ तो वो फाइलें तो 3 GB के में आ जाती है ना। ये समझो, इसको ऐसे समझो, कंटेंट जो HDRI टेक्सचर कंटेंट है कितना है होगा? 1-1.5 GB 2 GB का ज़्यादा से ज़्यादा, यानी टोटल टेक्सचर का जो साइज़ है वो कितना है? 1 GB मान के चलो, एक एवरेज में। तुमको ये पता है कि ये है क्या? ये व्यू पोर्ट है, ये रैम है, पूरी टोटल रैम है 16 GB है ये, ठीक है, 16 GB यहीं लगा है मान लो। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, यही वाला है ना लेके आ जाते हैं पूरा प्रोडक्ट बराबर। अब उसके अंदर 1 GB था, इसको चलाने के लिए 1 GB टेम्प मेमोरी में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो 1 GB एक रेफरेंस मेमोरी वहाँ पे बन गई। अब यहाँ पे मैंने अगर इसको हाई क्वालिटी शेडर कर दिया तो वो ये जो है इसकी कोडिंग पता है तुमको? अपडेट कोडिंग क्या होती है? अपडेट कोडिंग यानी अपडेट क्या होता है जावा स्क्रिप्ट में या C++ में? क्या करता है? अपडेट पर टिक पे काउंट होता है, पर टिक पे काउंट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे हाई कर दूं तो ये पर टिक पे 1-1 GB ऐड करता जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेंडर हो रहा है 1-1 GB, रेंडरिंग 1-1 GB पर सेकेंड पे अगर बढ़ता जाएगा तो रैम मेमोरी जो है वो 1-1 GB बनाता जाएगा। वो उसी को 1 GB रिप्लेस नहीं करता जाएगा, वो 1-1 GB एडिशनल करता है। इसलिए वो 11 तक पहुंच गया, अगर मैं बंद नहीं करता ना तो 16 तक पहुंचता और बंद हो जाता खुद ही। अब आपके में ये चीज़ें बंद कर दो, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बंद कर दो अभी। अब इसको रेंडर करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहली चीज़ तो ठीक है, आपने टेक्सचर रेजोल्यूशन ज़्यादा लिया है, क्योंकि जनरली इस सीन में ये सब चीज़ें जो है, ये भी 4K है क्या? जैसी 4K है क्या? चेयर नो सर 2K है। वो 2K है ना। तो जितनी चीज़ें जो रेंडर नहीं होंगी, आप टाइम आपका सिस्टम टाइम और आपका रेंडर टाइम बचाने की बात बता रहा हूँ। जितनी चीज़ें रेंडर नहीं होंगी या दूर पे होंगी वो 512/256 रेजोल्यूशन में भी दिखाई जा सकती है, क्योंकि दूर से दिख रहा है। अब जैसे ये पोल है, इसको रेंडर करके क्या ही मिलेगा? कितना टेक्सचर होगा जसप्रीत इसका? वो 4K है। कितना? 2K है ना? 4K 4K। तो अगर ये 4K एक इमेज कितना होगी? 1 GB के आसपास है। बाकी 4K 1 GB के आसपास होना थोड़ा मुश्किल है, जिस हिसाब से 3 GB का टोटल साइज बन रहा है, क्योंकि यहाँ तो टेक्सचर लेके आए हो तभी तो दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर 4K मान लो तुम्हारा 25 MB 26 MB का है या 40 MB का भी है, होता है 1 GB का भी होता है, HDR वाला होता है। होगा कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि इधर पे अभी फ़िलहाल अगर होगा तो 40-50 MB का होगा हार्डली। तो अगर 40-50 MB का ये चीज़ है
और ये पर फ्रेम पे काउंट होगा। तो रैम टेम्प मेमोरी उतनी चाहिए जो इसको उतना समय मिल सके इसको कि ये इतना डाटा एक जगह रखे, ठीक है। टेम्प एक जगह है, जैसी रेंडर होगा तो कैलकुलेटिव डाटा अलग होगा क्योंकि ये एक्चुअल रेंडर नहीं है। ये दिखाने का रैम अलग जा रहा है, रेंडर करोगे तो रैम अलग जाएगा, ठीक है। ये भी पर टिक पे कैलकुलेट होगा और वो भी पर टिक पे कैलकुलेट होगा। पर टिक का मतलब पर फ्रेम पे, सेकंड पे ये कैलकुलेट होगा। तो तुम्हारे पास इतनी रैम टाइमिंग होनी चाहिए। तुम्हें तो पता ही है रैम में क्या होता है। मैं हार्डवेयर में चले जा रहा हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ। रैम में ना रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर का क्या काम होता है, एक तरफ से एनर्जी लेता है, एक तरफ से बिग्स देता है। इलेक्ट्रॉन आता है और वो टेम्पररी होता है, तो वो आता है फेंकता है, आता है फेंकता है। तो कितने सेकंड का टाइम होता है, हार्डली उसके पास हाँ है ना। तो उतना टाइम इसको मिलना चाहिए, तब वो क्या है कर पाएगा। अगर आपने रिसेप्टर से ज़्यादा का डेटा स्टोर करवा दिया तो ख़त्म करने का समय नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण से वो ख़त्म होता है, रैम अटकती है, ठीक है, जिसके कारण आपका सिस्टम क्रैश होता है, वो प्रॉब्लम होता है। तो वो तो दिक्कत। हाँ हाँ, रैम 16 से 32 कर दोगे, एसएसडी लगा दोगे तो हो जाएगा, क्योंकि डेटा जल्दी जल्दी नहीं जा पा रहा ना जितना जल्दी कैलकुलेशन हो रहा है। हम्म सपोर्ट करे दोनों चीज़ें तो बिल्कुल। मतलब नाउ बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर ये करो तो 16 GB इसकी ले लो। जसप्रीत तुम्हारे पास कितना रैम है? किसके पास है 4 स्लॉट वाला? तुम्हारे पास है ना। नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन सेम ब्रांड की होती है तो आपस में। हम्म। अच्छा ओहो वो, नहीं नेट नहीं चला गया है, ये भी ना थोड़ा सा आपका थोड़ा सा अटक रहा है। ओके, स्टैंडर्ड से हटा के इसको परफॉर्मेंस कर दिया जाए, इसको भी परफॉर्मेंस कर दिया जाए। इन सबको परफॉर्मेंस करते हैं जस्ट फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है, सो दैट एटलीस्ट इट विल। ये देखो यहाँ पे रैम क्योंकि स्टिल बची नहीं है ना, और ये पता चल रहा है यहाँ से। तो व्हाट आई विल डू, आई अभी दिख रहा है जसप्रीत? चलो थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। वो काउंट कर ही रहा है वो। ये भी खाता है ना, ये देखो ना, ओबीएस भी 100% जीपीयू पे चला जा रहा है ना। कहाँ पे? देखो क्या है, स्लेट एडिटर ओपन करोगे ना फिर रैम यूज़ होगी, तो रैम की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि तुमने इसको थोड़ा सा, ठीक है, तो पढ़ सकती है। चलो अभी क्या करना है, अभी रेंडर देखना है ना, सेटिंग चेक कर लेते हैं। 1280 निकाल रहे हो? अच्छा। देखो मैं समझ सकता हूँ, मत मुझे मत मत मुझे समझ में आ गया तुम्हारा दिक्कत क्या हो रहा है। ठीक है, सैंपल रेट 3 3 3 3। लाइट्स के कितने सैंपल रेट है? बाय डिफॉल्ट ही है। लाइट का मॉडिफायर ग्रुप में डाला है क्या सब? ये है लाइट, है ना। 5 5 डिफॉल्ट है तुम्हारे में? नहीं, डिफॉल्ट 1 रहता है। हाँ देखो तुम्हारे पास घूम फिर के जिससे आया होगा तुमको मैं बता। हो सकता है प्रीवियस तुमने जो काम किया हो ना उसमें 5 सैम्पलिंग दी होगी,
हो सकता है। नहीं नहीं, देखो क्या है, लाइट तुमने जब पहले कभी काम किया होगा या इन्होंने काम किया होगा या जसप्रीत ने काम किया होगा, तो उसमें क्या है ना, बाय डिफॉल्ट जो सैंपल लाइट रेट होता है वो बढ़ा दिए होंगे। या इसमें ओपन भी ना करो ना, इंटीरियर फलाना इंटीरियर में काम किए, अमित जैन के इंटीरियर में काम किए, उसका बढ़ाए, और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, इसको ओपन कर लिए तो उसका इधर कॉपी हो जाता है। हाँ हाँ। हो गई। टेक्सचर काउंट बहुत अधिक बता रहे हैं। दूसरा चीज़, 5 लाख पॉलीज व्यूपोर्ट के हिसाब से थोड़ा हैवी है। और अभी रेट रेसिंग का भी इसमें ना वो नहीं है, क्या बोलते, इसको क्या बोलें, इसमें तुम लोग को ना अल्फा मास्क लगेगा। क्योंकि क्या है ना, सीन को कि ये वाला एरिया जो है ना, ये भी कैलकुलेट हो रहा है। सिस्टम, लेकिन अमित जैन के में ना 5.5 करोड़ थे, लेकिन फॉलिएज लगा के रेंडर लिया था, है ना। फॉलिएज एक अलग ही मटेरियल होता है। पॉलीज लग, बाकी तुम्हारा ओरिजिनल जो पॉली बना होता है ना, पॉली स्ट्रक्चर इज हैवी। फॉलिएज स्ट्रक्चर बेक्ड स्ट्रक्चर होता है। बेक्ड स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो हैवी नहीं रहता उतना, रेफरेंसिंग पे चलता है। तो उसमें क्या होगा, तुम जो देख रहे हो वो एक्चुअल वहाँ पे है नहीं, ऐसा रहता है। बस वो तुम्हें दिखा रहा है उस जगह पे रेंडर करके, ऐसा। तो इसको रेफरेंसिंग तुम समझते होगे। रेफरेंसिंग क्या होता है ना, एक इमेज एक मेमोरी में एक ही चीज़ रहती है, उसी से वहाँ कॉपी होता है कि नहीं, वो उधर कॉपी होता जाता है। टेक्सचर बेक कर सकते हो, जैसे टेक्सचर बेकिंग बताया था पर ऑब्जेक्ट की, वो कर लोगे तो तुमको बस टेक्सचर में एक ही एक लगाना पड़ेगा, पर सीन पूरा फिर से वैसे ही करना पड़ेगा। हाँ, सीन सेटअप क्योंकि टेक्सचर बेकिंग करना पड़ेगा ना। अनरियल में वही तो, अभी फंस गए हम लोग, लेकिन देखो रेंडरिंग में टाइम जा रहा है, हो रहा है वो। नहीं, अब हो जाएगा, देखो ना। तो ये सीपीयू रेंडर है ना, जीपीयू कहाँ है। हम्म। देखो वो इसलिए क्रैश हो रहा है कि सबसे पहली चीज़ मैं तुमको क्या बताया हूँ, तुम्हारा रैम भर रहा है और ख़त्म हो रहा है, खाली हो रहा है। तो भरने और खाली होने के बीच में क्या कोई एडिशनल फीचर चल रहा है। अब आप बोलेंगे नहीं, उसका आंसर ये है कि क्या आपने अपने कंप्यूटर में गैजेट वगैरह ये सब डाल के रखे हो, फलाना गैजेट, थीम, लाइव थीम, कुछ ऐसा है। कोई भी चीज़ ऐसा है तो उसको बंद करिए। एडिशनल ज़रूरी नहीं है कि मेरे में नहीं है ये भी देखो कि किसी और चीज़ से हो सकता है, लाइव वॉलपेपर नहीं होगा, हो सकता है इसका थीम पता है ना, क्लासिक परफॉर्मेंस में सेट कैसे करते हैं विंडोज़ को, वर्चुअल मेमोरी बढ़ा दो और वो ख़त्म कर दो, परफॉर्मेंस में डाल दो, सारी चीज़ें कम कर दो, तो रैम तुम्हारी खर्चा इसको मेंटेन करने में कम जाएगी। तुम्हें बस टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना है रैम को रीस्टोर करने का। हुँ? नहीं नहीं, ये तो सिंगल निकाल रहा है अभी।
क्या तुम्हारा बोर्ड नहीं आ रहा था? चेंज कर दिए, हाँ। ये, हाँ। हम्म। पाथ का प्रॉब्लम होगा, कहीं पाथ डिफरेंस। पाथ सिमिलर होगा, तुम्हारा पाथ कुछ और होगा। अब चार सिस्टम है, चार पाथ है, एक जसप्रीत का, एक तुम्हारा है, एक प्रांजल का है, एक इनका है। ब्राउज करना पड़ता है, करे उसको ब्राउज। हम्म। वो भी एक दिक्कत। 4 मिनट लेता है तुम्हारा एक रेंडर, वो भी 1280/720। पानी सिमुलेट करना ऐसे नहीं होगा, तुम जान रहे हो ना। देखो, प्रॉब्लम उसका नहीं है, हर चीज़ ना, हर चीज़ कैलकुलेट ऐसे हो रही है कि जैसे वो एक पूरी फाइल है। जैसे मान लो ये फ्लैग को सिंगल रेंडर ले रहे होते तो पास से तुम पूरा रेंडर ले रहे हो ना, वैसी सारी चीज़ें वैसी रेंडर हो रही है, ये समझो। फाइनल आउटपुट है ना, तो सब चीज़ इसीलिए तो सिस्टम भाई क्यों 3-3 महीना वो डुबा के रखेगा सिस्टम पानी में, डाइल्यूटेड वाटर में। क्योंकि उसको पता है ना कि सिस्टम की हालत ऐसी हो रही है। एसी में चला रहे हो ना, तो तुम काहे नहीं चला रहे, तुम देख रहे हो हालत। वो सामने ही लगा के रखना कूलर, बिल्कुल इसको खोल देना और कूलर चला देना, बिल्कुल ठीक है। ओके, सबसे पहले हम्म, आएगा सीक्वेंस भी। अरे यार, नहीं ये चीज़ नहीं चाहिए हमें, सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। और सबसे पहले एडेप्टिव सैम्पलिंग। क्या रिकॉर्डिंग? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ एटलीस्ट उसको कुछ तो वो आ जाएगा। कैश एम बी साइज, ऑटो नोट टेक्सचर, एओवीज इसमें से तो नहीं निकाल रहे हो? EXR भी सेव हो रहा है जेपेक्स के साथ?
6 पॉइंट्स इतना जीबी जा रहा है रैम का, मतलब इतना उसने कैलकुलेट करके निकाला है कि उसका एक फाइल जो है वो इतना जीबी लेगा, 6 जीबी जाएगा। अब तुम सीक्वेंस रेंडर लगाओगे तो तुम्हारा 4 मिनट में 12 जीबी, वो देखो 8 हो गया, वो अभी बता रहा है। अब तुमको एक फ्रेम में उतना दे रहा है ना, तो वो फ्रेम जब सीक्वेंस में लगाओगे तो दूसरी सीक्वेंस में जाने में उतना टाइम तुम्हें समझ लो डबल टाइम देना होगा। यानी कि अगर 4 मिनट में जा रहा है वो, और कितना जीबी जा रहा है पर फाइल जा रहा है, मान लो रैम 10-12 लग रहा है मेरे को, है ना, तो 10-12 जीबी तक अगर जाती है रैम, तो 8 मिनट में, सॉरी, नेक्स्ट 4 सेकेंड में 24 जाएगा। ठीक है, तो उसको तुमको 4 मिनट में इतना टाइम देना होगा कि ये पुराना वाला कैश खाली हो। अब वो खाली कैसे होगा? खाली ऐसे होगा कि एक तो सैंपल रेट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, या फिर रेंडरिंग टाइम बढ़ाना पड़ सकता है, मतलब कैलकुलेशन धीरे धीरे चले। तो इसके लिए फिर क्या है, जो क्या बोलते, इसको ऐसा मान के चलो, हालांकि इसका टाइम का सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लग रहा है वो ये है कि आप पासेस निकालते जाओ। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ कर दो, सारे टेक्सचर्स में से रिफ्लेक्शन ऑफ कर दो, ठीक है। एक रेंडर बिना रिफ्लेक्शन के निकालो, फिर एक रेंडर केवल रिफ्लेक्शन का निकालो। वो कैसे निकलेगा? एओवी पास में रिफ्लेक्शन लेके बस, यानी मेन ब्यूटी पास निकालना ही नहीं है, एक बार ब्यूटी पास केवल आखिरी में निकलेगा, वो भी निकालने की ज़रूरत पड़ी तो निकालेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे हम, है ना। तो रिफ्लेक्शन काउंट ही नहीं होगा तो वो जल्दी हो जाएगा, फिर दोनों को कंपोजिट करेंगे, है ना। सब जितनी जितनी वैल्यूज है, क्योंकि ये जो दिख रहा है ना ये रिफ्लेक्शन है, प्लेन है, लेकिन प्लेन के ऊपर में बन रहा है ना, रिफ्लेक्शन प्लेन के ऊपर बन रहा है, वो भी काउंट होगा। अब इसका रिफ्लेक्शन इधर पे भी पड़ रहा होगा तो ये भी काउंट होगा, इसके ऊपर भी बन रहा होगा तो ये भी काउंट होगा। तो रिफ्लेक्शन इज देयर टू विच इज बीइंग काउंट। अनस था, हाँ, काशिर से क्लास है ना लोग का। देखो 16 है हमारे पास, 11 यहाँ जा रहा है। अब ये हो गया है, दिस इज योर फर्स्ट, यानी 2 मिनट में अब देखो हमारा इतने रेंडर पे आया, इतने सैंपल रेट में, जिसमें हमने ये वैल्यूज दी। तो अब इसमें क्या डालना होगा? इमेजर, ताकि नॉइज ख़त्म हो। अर्नोल्ड इमेजर पता ही है, बताया था ना, तो वो तो अलग करना होगा। लेकिन अभी देखो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी कमज़ोर आई है, आया तो है लेकिन कमज़ोर आया है, उतना क्लियर नहीं आया है। तो इमेजर डालोगे तो थोड़ा क्लियर होगा, लेकिन उससे पहले अभी भी बचा हुआ है, ये मालूम नहीं, हो गया है, इतना ही रेंडर है ये। अब कुछ चेंजेस है, अर्नोल्ड जीपीयू तो कर ले रहा है, यहाँ तक लेके आ रहा है, ठीक है। सीक्वेंस के लिए मैं 2 सीक्वेंस का चेक कर लेता हूँ ताकि हमारा क्लियर हो सके। दूसरी चीज़ सबसे मेन क्या होगा, टैंप भर जाएगा। नहीं नहीं, हर थोड़ी देर में नहीं, मैं अपनी इसलिए खाली कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमने जितना भी एक्सपेरिमेंट किया ना, उस सारा टैंप में स्टोर हो रहा है। प्लस तुम लोग में ये नाटक नहीं होगा ना, ओबीएस का दिक्कत नहीं होगा ना।
स्ट्रीमिंग मत करो, स्ट्रीमिंग सही में बहुत हैवी कर रहा है। तो ये तो मत करो वो चीज़, क्योंकि तुम्हारा उसी के कारण कॉम्प्रोमाइज़ एक तो हो रहा है ना। यहाँ एडप्टिव सैम्पलिंग बढ़ा देते हैं, ये डिफ्यूजन उतनी क्वालिटी का है क्योंकि अब जीपीयू में डाल दिए तो, है ना, जीपीयू में डाल दिए तो वो चीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एडप्टिव सैम्पलिंग डाल दिए, इसको अब इसको बढ़ा दो। एओवीज करो, एओवीज करो, यानी शेडो मैप निकाल लो, अल्फ़ा मैप निकाल लो, है ना, और रिफ्लेक्शन मैप निकाल लो, ये ज़रूरी है। शेडो, रिफ्लेक्शन, स्पेक्युलर, जितना है रेफरेंस तुम लोग को तो पता ही है कंपोजिशन में कैसे करना है, पर वो निकालना ही पड़ेगा। न्यूक, न्यूक में करोगे ना फिर कंपोजिटिंग। देखो न्यूक में तुम आसानी से शफल कर पाओगे, तुमको उस चीज़ का आइडिया है ना, बाकी चीज़ में नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे नॉइज़र, डी नॉइज़र, एओवी, स्पायरल, अबॉर्ट, लाइसेंस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, इसको ना मैं रेंज को थोड़ा सा करके 2 फ्रेम कर देता हूँ। अच्छा 0 है तो 0 to 1 कर देते हैं, ताकि 2 फ्रेम में हमें समझ में आ जाएगा कितना रेंडर निकल रहा है। ठीक है, एंड आउटपुट फाइल जो है मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ। ये देखो आया है वहाँ पे, है ना। तो आस्था कहाँ है, वही है, बुला लो। ठीक है, इसको ओपन ही एक्सआर कर दो। ठीक है, सेव कर दो। और यहाँ पे तो खैर तुम्हारा जो वो आएगा एलिमेंट्स, अगर रेंडर एलिमेंट्स को ऐड किए रहोगे, ये एओवीज पासेस वाला जो काम है वो इधर आ जाएगा। ओके करो एंड देन रेंडर दिस वन। ओह सॉरी, यहाँ से नहीं, रेंडरिंग और सीक्वेंस रेंडर दिख रहा है बैच रेंडर, नहीं नहीं वो रहने दो, यहीं से करो उसको। बैच रेंडर इसका आर्नोल्ड को अलग, खासकर मैक्स का जो है ना वो लाइसेंस मांगता है, वो वाला उसके लिए फिर अलग क्रैक करो, वो दिक्कत मत करो। या तो पानी की कंपोजिटिंग अलग करनी पड़ेगी। हाँ फिनिक्स में वो नहीं है। ओके आ जाइए आ जाइए, उनका चल जाएगा, आप बैठिए। मैश जो है तो क्या ही बोले, बता रहे, मैश जो है ना उस पूरे पानी का बेक होगा ही, क्योंकि बिना बेक के अगर करोगे तो और थोड़ा तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होगे टाइम। बेक कर लोगे तो वो पॉली मैश बन जाएगा, पॉली मैश बन जाएगा तो तुम्हारा थोड़ा काम बच जाएगा। ठीक है, तो बेकिंग करो, होगा ढूंढो, अगर नहीं होगा तो ढूंढ लो। आज असाइनमेंट भी है ना, देने वाला हूँ। हाँ आप बैठिएगा मेरे साथ, आपको मैं वीडियो भेजूंगा पूरा एक एक करके। भाई देखिए पढ़ने वाली बात है, सीधी बात है कि नहीं। नहीं नहीं जाने का प्रॉब्लम नहीं, आपका ना सबसे बड़ा दिक्कत है कि आपका जो ईमेल था ना वो थोड़ा फॉल्ट हो गया। बिल्कुल, जिसमें मैंने बाकी सारी रेगुलर भेजी हुई है, बस प्रीवियस नहीं भेजी है।
अब प्रीवियस के लिए समय होना चाहिए ना, तो अभी आप बैठेंगे तो हम आपको ज़रूर सेंड करेंगे पूरे, है ना, तो दैट वे विल बी डूइंग दैट। लेकिन ज़रूरी है कि आप लोग को असाइनमेंट असाइन करना। वैसे ही करेंगे आपको हम, शुरुआत से लेकर अभी तक के जितने वर्क हैं उतने देंगे आपको। मतलब आपके असाइनमेंट्स जो होंगे वो उसी तरीके से एडजस्ट होंगे कि आप शुरुआत से लेकर, तो जब तक आपका रिगिंग पोर्शन पे आप पहुंचेंगी तब तक आपका ये बन चुका रहे, मतलब तब तक आपको वीडियो सेंड हो जाएगा, तो आप रिगिंग का पढ़ के फिर वो कर सकते हैं, एंड आई विल बी देयर, तो दिक्कत नहीं रहेगी। मतलब आप क्या ही देख रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं। दो है सीक्वेंसेस, दो फ्रेम का लगा हुआ, एक तो हो गया होगा, हाँ एक तो से हो गया। अच्छा अच्छा, 2 मिनट रुक जाओ, होने दो इसको, होने दो। हम्म, कहाँ है ये? नहीं, लेकिन जगह देख कर मैं बता सकता हूँ कि मैं गया हूँ कि नहीं। अच्छा, साउथ इंडिया में गया हूँ। साउथ इंडियन, अच्छा हाँ, नहीं वहाँ नहीं गया हूँ। मतलब हम रायपुर की ही बात कर रहे हैं, लेकिन रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं। हाँ नहीं, तो मैं नहीं गया हूँ। देखो रफ रेंडर बन रहा है ना। हम्म, EXR है ना, EXR। हाँ ये EXR ही सेव कर रहे हैं। हम्म, क्या? रुक जाओ, रेंडरिंग खत्म होने दो। हम्म, मैंने ही बुलाया क्योंकि है सॉफ्टवेयर मैक्स। देखिए अगर ये चीज हो सक रहा होता, अच्छा देखिए ये क्या है, मुझे बताइए क्या चल रहा है वहाँ पे। इसको पढ़ के ना पूरा जानकारी मिल जाता है कि क्या आइटम है इसके अंदर। हाँ, पढ़ के देखो क्या क्या चीज़ है, समझ में क्या क्या आ रहा है, क्योंकि ये सब आप लोग पढ़ चुके हो ना, लाइटिंग का पूरा पढ़े हो। हाँ, अब ये नीचे का चीज़ पढ़ के बताओ कि इसमें हुआ क्या, इससे समझ आ जाता है कि किसी और का काम देखोगे ना तो ये नीचे का डाटा देख के समझ जाओगे कि वहाँ गड़बड़ी क्या है। तो पढ़ के देखो, सब पढ़ाया है, तुम पढ़ो तो बताओ क्या है वो। दो दो फाइल हो रही है ना।
तो मिनिमाइज करूंगा ना तो ये रुक जाएगा, तो फिर और टाइम फंसेगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको रुक जाए। कितना टाइम होगा बैकग्राउंड में होगा, तो रैम भी तो उतनी होनी चाहिए। अब 32 GB तो है नहीं हमारे पास, 16 GB रैम है। इसीलिए बोल रहे हैं ना कि अब तुमको हम असाइनमेंट देंगे, अब करो काम। 3D का मूवी बनाने का है, तुम्हें वहां जाना है, वहां नहीं जाना है, तो इसीलिए कैसे नहीं होगा। अच्छा, तुम लोग का नहीं होगा, उन लोग का क्लास होगा, तो इन लोग का तुम्हारा तो फिर एडजस्ट कर लेंगे। तुम लोग तुरंत निकलोगे फिर कवर करके। तो ये क्या समझ में आया, नीचे वाला जानकारी क्या है ये बताइए आस्था। आप तो खैर बता पाएंगे। सर फर्स्ट जो दिखा रहा है वो टाइमिंग दिखा रहा है कि इतना ऑलरेडी हो चुका है। हाँ हाँ, उसके बाद जो है 12 18 to 720 उसका साइज है। बिल्कुल। ठीक है, रिजोल्यूशन है, जीपीयू ग्राफिक्स कार्ड यूज हो रहा है इसमें। देखो पूरी पूरी टीम मिलके जानकारी दे रही है कि हाँ जीपीयू मतलब हाँ ग्राफिक कार्ड है, ग्राफिक कार्ड है। व्यू पोर्ट में इसको मैं बदल सकता हूँ क्या, नहीं, जीपीयू को बदल सकता? आप बताइए भाई, मैं क्यों बताऊँ? हाँ नहीं पता है, ठीक है, हर स्लो बता दो लेकिन काहे नहीं बताया तुमने? आर्नोल्ड में जब रेंडरिंग कर रहे थे तब नहीं देखे थे। मेरा ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छा है, तो मैं उससे रेंडर कर सकता हूँ। तो बात भी सही है, वो डुअल कोर लेके बैठा हुआ, उसके पास क्या है? तो आप तो खरीदवाए हैं ना अभी सिस्टम, घर में खिंचवाए पीछे 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 सिस्टम खरीदवाए ना, कितने का था? तो इनके पास RTX ग्राफिक कार्ड है ना, RTX ग्राफिक कार्ड है, तो तुम्हारा जितना रेंडरिंग है वो करके देंगे। तुम भी तो RTX हो ना, तुम भी RTX हो, तो डुअल कोर में RTX कैसे चला रहे हो तुम? 2 कोर में RTX चला रहा है भाई ये। RTX ना लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड सीरीज है, और डुअल कोर ना 98 का सन का कंप्यूटर होता है। हाँ? अब ये लोग ये GTX है, एक RTX है, तो तुम RTX चला रहे हो, तो तुम्हारा कंप्यूटर जो है ना वो ग्राफिक कार्ड चला रहा होगा, प्रोसेसर तो चल भी नहीं रहा होगा। कैसे रखा, खोल खाल के रखा होगा और क्या। क्या ही बताएं, ऐसा तो स्थिति है। देखिए, यानी कि एक सीन जो है इसमें 5 मिनट में निकल रहा है आपका, क्योंकि 2 सीक्वेंस निकल रहा है, यानी कि आपका 10 मिनट का सीक्वेंस जा रहा है। मुझे लग रहा है 12 मिनट। नहीं, एक जो है ना ये इनका जा रहा है, लंबा खिंच रहा है ये। जेपेग में इसलिए नहीं किया क्योंकि EXR में पूरे के पूरे पासेस आ जाएंगे। ये हम देख रहे हैं कि EXR में पासेस निकलते हैं, तो पासेस निकलेंगे तब हम इसको वो कर पाएंगे, क्या बोलते, आइसोलेट कर पाओगे। तुम जेपेग में निकालोगे ना, तो जेपेग या तो PNG में निकालो, PNG में ब्यूटी निकाल लो, PNG में ब्यूटी पास निकाल लो, तो अल्फा भी मिल जाएगा, ब्यूटी भी मिल जाएगा, और अलग से फिर EXR में रिफ्लेक्शन निकालो, ब्यूटी पास बाहर ही कर दो। ठीक है, हो गया अभी हो गया इनका। बस एक चीज डाउट था कि ये सिस्टम क्रैश मारेगा कि नहीं मारेगा, वही दिखा रहे हैं उनको कि क्रैश नहीं मारेगा। 1 महीने का 8 लोगों का वर्क है इसमें, जिसमें स्टोरी बोर्डिंग एंड कॉन्सेप्ट बाय योर्स ट्रूली, ठीक है, वो दिया गया है। दूसरा, पूरा मेहनत करके सब्सटेंस पेंटर, ZBrush भी कुछ डाला होगा तो डाला होगा, पता नहीं, लेकिन सब्सटेंस पेंटर, मॉडल मैक्स का सब कुछ करके संलग्न किया गया है यहाँ पे। अब रेंडर की बात आ रही, बस पिक्चर रेंडर एनिमेशन हो गया,
थोड़ा बचा हुआ है, लेकिन एनिमेशन हो गया शुरुआती। लेकिन वो जो रेंडर है ना, अब रेंडर ही इनका ले रहा है करीब 10 मिनट का एक रेंडर आ रहा है, और सीन कितना निकालना है, 540। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नहीं नहीं, मतलब हम ये बता रहे हैं इनको कि देखो रेंडर तो होगा, रेंडर हो रहा है, दिक्कत नहीं है, अटकेगा नहीं तुम्हारा क्रैश। कैन यू प्लीज टेल मी कि ये वापस से क्यों आ रहा है वहाँ पे जीरो? नहीं, हम कैंसिल कर देंगे वो, इसलिए क्योंकि वो इनका एक ही फ्रेम 10 मिनट का जा रहा है, ठीक है। दूसरा में हाँ, ये दूसरा फ्रेम है, और अभी भी रेजोल्यूशन कम है। ये एनालिसिस है, इसको एनालाइज करके देखो कि अब, अच्छा आप बताओ, कुछ सजेशन दे सकते हो कि 10 मिनट से आधा कैसे कर पाएंगे इसको, रेंडर आधा कैसे होगा? वो पीछे बैठे ना महारथी, बताओ भाई। ये अमूल, तुम भी, और कासिफ भी। कितना खर्चा आएगा? 1-2 लाख आएगा, उसमें हो जाएगा। देखो ये स्मार्ट एनालिसिस होता है कि हाँ भाई वैल्यूज कम करके, अब बताओ, दिमाग लगाओ कि ये भी बात है। सर आप बताइए। देखो ऐसे करिए, आपको नहीं पता है, सर आप रैम बढ़ा के करके 32। अब देखो सेकंड सैम्पलिंग जो है वो कितनी जल्दी होगी। सर जल्दी तो मुझे नहीं दिख रही है वैसे। देखो अपस्केलिंग जो है, आ, वो मुद्दा इधर पे तो आपका काम नहीं आएगा, क्योंकि आप लो रेजोल्यूशन में पूरा निकालेंगे, और उसको हाई स्केल करने से बेहतर है ना, उससे बेहतर ऑप्शन ये है टेक्सचर्स के जो रेजोल्यूशन है वो हाफ करवा दो। टेक्सचर रेजोल्यूशन 4K हैं अभी, ओके 4K रेजोल्यूशन टेक्सचर है, तो उसमें क्या हो जा रहा है, रैम के पास बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आ जा रही है, तो वो अलग कर दो। दूर की चीज़ें कम रेजोल्यूशन, पास की चीज़ें ये, तो ये वाले सीन में तो बहुत दूर से है, तो इसमें तो सारे लोअर स्केल के होंगे। करना कुछ नहीं है, केवल जितना जो 4K लगा हुआ है ना, उसी को फोटोशॉप में ले जाके, इमेज में जाके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, कम हो जाएगा। इतनी दूरी पे तुम कितना भी बड़ा कर लो सीन, तुम थोड़ी ना वहां जूम करके दिखाने वाले हो, तो 4K रेजोल्यूशन का फायदा क्या है उधर? सर 3.5 मिनट में वो 12% हुआ है, तो मेरे को तो नहीं लग रहा है कि कुछ खास स्पीड अप हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, जाएगा वो 10 मिनट का ही। तो आप तो कैंसिल करने वाले थे ना इसको। हम कैंसिल कर दे रहे हैं, हम बस उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये इतना ही जाएगा, ठीक है। हाँ हमारे और क्या, तुम्हें भी तो रेंडर करना है, हाँ हमारे टाइम पे सीख लेंगे। है ना। ठीक है, तो ये समझ गए, टेक्सचर रेजोल्यूशन करो। अपस्केलिंग का जो आपका क्वेश्चन है ना, ये पहली चीज़ तो मैक्स के अंदर अगर आप अपस्केल करोगे तो प्रॉक्सी यूज़ करना पड़ेगा आपको। प्रॉक्सीज में होगा, यानी एक एक्स्ट्रा टेम्परेरी मेमोरी बनाएगा वो, जिसमें यहाँ छोटा दिखेगा लेकिन वहाँ बड़ा निकलेगा, वहाँ बड़ा निकलेगा, यहाँ छोटा होगा, तो सब में प्रॉक्सी करना पड़ेगा। प्रॉक्सी के लिए वही रेंडर सेटअप्स में जाओगे तो नीचे एक प्रॉक्सी स्पेस मिलता है, उसको ऑन करो, और उसमें प्रॉक्सी का सेटिंग देगा वो, तो उसमें कम रेजोल्यूशन डालो। कम रेजोल्यूशन डालोगे तो यहाँ प्रॉक्सी कम नज़र आएगा, वहाँ ज़्यादा निकलेगा, लेकिन टाइम लेगा, लेकिन जो तुम्हारा यहाँ गड़बड़ी हो रहा है ना, कि एकदम से हैवी हो जा रहा है और सीन बंद हो जा रहा है, वो इश्यू नहीं होगा। अपस्केलिंग भी एक ऑप्शन है, लेकिन मैं उसके लिए इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वैसे तो कर सकते हो, लेकिन कितना रैम बचाओगे? मतलब एक बड़ा सेक्शन यहाँ ये हो जा रहा है कि रैम, क्योंकि टेक्सचर्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, हाई स्केल टेक्सचर्स हैं, या तो बेक कर लो इनको,
ये भी कर सकते हो कि टेक्सचर बेक कर लोगे तो सस्ते हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे। करके देखो एक सीन में ना केवल बेकिंग करवा लो, सब चीज़ों का नहीं, जो ज़्यादा हैवी जिसमें ज़्यादा वो है क्या बोलते रिफ्लेक्शन वगैरह सारा कुछ है ना, उसको कर लो। करके देखो एक उसमें। हाँ सिमुलेशन के समय में इसीलिए बोले बिना कंपोजिटिंग के सिमुलेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको यहीं तक करें। यहाँ तक समझ आ गया आप लोग को? और इसको रेंडर होने में और कितना 5 मिनट और लगेगा? 5 मिनट और लगता। रेंडर करके क्या करोगे, फिर अपन को दे दोगे? नहीं हम देखिए क्या है, देखो उनके यहाँ पे ना ये सीन रेंडर हो ही नहीं रहा है, तो तो उन इट्स नॉट दिस, इट्स यू गाइस। तो उनको यहाँ रेंडर करके जो प्रॉब्लम्स थी ना कि ये सीन रेंडर इस कारण से नहीं, क्योंकि वो मेरे यहाँ पे भी ओपन हुआ ना तो सारे टेक्सचर एक बार में कूद पड़े, ओके सिस्टम हैवी हो गया, तो उनको वो बताना था कि वो चीज़ें टेक्सचर ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, सो अभी इसको करो और कंपोजिटर्स को आगे लाओ, कंपोजिटर्स को आगे लाओ। तुम लोगों को इनके साथ डिस्कशन करके ना क्या क्या मैप चाहिए क्या क्या मैप नहीं चाहिए वो डिस्कशन करो, है ना। कंपोजिटर्स अब तुम्हारा काम ज़्यादा आएगा क्योंकि अब हैवी हो रहा है रेंडर, है ना। निकलने में 10 मिनट लग रहा है एक इमेज का, वो भी 1280 का, जबकि मूवी निकालना है अपने को 1080p में। 4K सोच रहे थे तो 4K निकाल लो। मैं जैसी श्रद्धा भक्ति भाई, आप जैसा निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। 4K निकालना हो 4K निकाल लो। अब उतनी देर कौन रुकेगा कि वो रेंडरिंग का प्रोसेस, रैम का सिस्टम समझ आया ना, ये वही दिक्कत है रैम का सिस्टम। हाँ ये डब्बा तो वो है ना, नहीं तो बनाया रेंडरिंग स्क्वायर है। नहीं नहीं नहीं, रेंडरिंग स्क्वायर है वो। देखिए हर चीज में बनाया प्रोजेक्ट, उसमें पूछ रहे वो क्या है? पेपर सोते हुए भी नहीं कर रहा यार। जाओ हो गया, बहुत चाहती है, निकलो ना। बंद तो हो जाए थोड़ा सा, हम भी तो रुके हुए हैं कि वो बंद हो। ये देखो ना, रुको 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 रुको, एक तो पहली चीज विल टर्न इट ऑफ। अच्छा सर, मेरा एक सिस्टम में दिक्कत कर रहा है। हम्म मैं जैसे क्रोम खोल के बैठे रहता हूँ, हम्म